मंत्र चाहिए, ना कोई सामग्री चाहिए, ना लाल कपड़ा, ना काले कपड़े, ना कोई दिया, ना कोई अगरबत्ती, सिर्फ एक छोटा सा काम, वो भी उस वक्त जब आप सबसे ज्यादा हल्के, सबसे ज्यादा रिलैक्स और सबसे ज्यादा निष्पाप अवस्था में होते हो, यानी पेशाब करते समय। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, पेशाब करते समय। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या पागलपन है दीदी जी? जी नहीं दोस्तों, ये पागलपन नहीं, ये तंत्र शास्त्र का सबसे गहरा रहस्य है। तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा है कि जब इंसान मल मूत्र त्याग करता है, उस समय उसकी सारी निगेटिव एनर्जी, सारा तनाव, सारा दिखावा, सारी जिम्मेदारी बाहर निकल जाती है और उसकी आत्मा बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल खुली और बिल्कुल ग्रहण करने की स्थिति में होती है। उस समय जो भी भावना, जो भी इच्छा, जो भी नाम आप मन में दोहराते हो, वो सीधा ब्रह्मांड में कंपन, वाइब्रेशन बनकर छूटता है और 100% उस इंसान तक पहुंच जाता है। तो आज का टोटका है, पेशाब करते समय उसका नाम 11 बार मन में जपो, बस इतना सा। लेकिन कैसे करना है, कब करना है, कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी, वरना उल्टा पड़ जाएगा, सब कुछ विस्तार से बताने जा रही हूं। वीडियो को अंत तक देखना, बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि आखिरी 2 मिनट में मैं एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगी जो आज तक किसी ने नहीं बताया। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा भाव से लिख दो, जय माता दी, मेरा काम हो गया। लोग अभी लिखेंगे, माता रानी उनकी मनोकामना 11 दिन के अंदर पूरी करेंगी, मैं गारंटी देती हूं। चलो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, ये टोटका क्यों काम करता है? तांत्रिक ग्रंथों में लिखा है कि मूत्र त्याग के समय इंसान की मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र पूरी तरह खुल जाते हैं। ये वही चक्र हैं जो आकर्षण, प्रेम और वासना को कंट्रोल करते हैं। जब आप उस वक्त किसी का नाम लेते हो तो आपका पूरा प्रेम, पूरा आकर्षण, पूरी भावना एक लेजर बीम की तरह सीधे उस इंसान के दिल में घुस जाती है। वो चाहे कितनी भी दूर हो, कितना भी गुस्सा हो, कितना भी इग्नोर कर रहा हो, उसका अवचेतन मन आपकी तरफ खींचने लगता है। पॉइंट नंबर 2, सही तरीका क्या है? 1, जब भी आप पेशाब करने जाओ, सबसे पहले मन ही मन कहो, माता कामाख्या मेरा काम सिद्ध करो। अब पेशाब शुरू होते ही आंखें बंद कर लो। अगर बाथरूम में अकेले हो तो 3, उस इंसान का पूरा नाम मन में लो, जैसे राधा शर्मा, नहीं तो सिर्फ राधा भी चलेगा। अभी 11 बार मन ही मन जपो, राधा राधा राधा। हर बार पूरा प्रेम, पूरी श्रद्धा, पूरी तड़प डालकर ऐसा महसूस करो जैसे वो आपके सामने खड़ी है, आप उसका नाम पुकार रहे हो और वो मुस्कुरा रही है। 5, आखिरी बार नाम लेते ही मन में बोलो, तू मेरे पास आएगी, मेरे बिना रह नहीं पाएगी। फिर नॉर्मल तरीके से हाथ मुंह धो लो। कोई और बात मन में मत लाना। दिन में जितनी बार पेशाब जाए उतनी बार ये करो, कम से कम 3 से 4 बार तो जरूर। पॉइंट नंबर 3, ये 5 गलतियां कभी मत करना। 1, कभी भी हंसते मजाक करते ये मत करना। अगर मजाक में भी कर दिया और नाम किसी गलत का ले लिया तो वो इंसान सच में आपके लिए पागल हो जाएगा। बहुत सारे लड़के मजाक में अपनी टीचर या भाभी का नाम ले लिए और फिर परेशान हो गए। 2, कभी भी 2-3 लोगों का नाम एक साथ मत जपना, ऊर्जा बिखर जाएगी, किसी पर असर नहीं होगा, सिर्फ एक ही इंसान का नाम। 3, मन में वासना मत लाना। अगर आप सिर्फ शरीर चाहते हो तो ये टोटका उल्टा पड़ेगा, वो आपसे नफरत करने लगेगा। मन में सच्चा प्यार और शादी की भावना रखो। 4, कभी भी किसी को ये टोटका बताकर मत करना, ये गिफ्ट टोटका है, जितना गुप्त रखोगे उतना जल्दी असर करेगा। 5, रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही एक बार उसका नाम जरूर लो, लेकिन पेशाब वाला टोटका सिर्फ पेशाब के समय ही करना है। जानवर यानमा। पॉइंट नंबर 4, असर कब तक दिखेगा? अगर आप सच्चे मन से कर रहे हो तो 3 से 4 दिन में वो आपको सपने में आने लगेगा। 7वें दिन वो आपका पुराना मैसेज देखेगा, स्टोरी देखेगा, लाइक करेगा। 9वें दिन खुद मैसेज करेगा, हाय कैसे हो। 11वें दिन रोते हुए फोन करेगा, मुझसे बात क्यों नहीं करते, मैं बिना तुम्हारे मर रही हूं। मैंने खुद ये टोटका 7 साल पहले किया था, जब मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़कर चला गया था। 9वें दिन वो मेरे घर आया, मेरे पैरों पर गिरा और बोला मैं बिना तेरे नहीं जी सकता। आज हमारी शादी को 5 साल हो गए, एक प्यारा सा बेटा भी है। अब आखिरी सीक्रेट जो किसी ने नहीं बताया, अगर आप चाहते हो कि असर 3 दिन में ही दिख जाए तो हर बार पेशाब खत्म होने के बाद एक छोटा सा काम और करो। अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली को दाएं हाथ के अंगूठे से दबाओ और 11 सेकंड तक उस इंसान का चेहरा मन मिलाओ। यह कामाख्या बिंदु दबाव विधि है, इससे आपकी ऊर्जा 100 गुना बढ़ जाती है। सिर्फ 11 सेकंड, कोई और मत बताना। दोस्तों बस इतना सा टोटका है,
ना कोई खर्चा, ना कोई पूजा, ना कोई जोखिम। जो लोग अभी तक दुखी हैं, एक बार विश्वास करके आज से ही शुरू कर दो। 11 दिन बाद खुद कमेंट करके बताना, दीदी जी मेरा काम हो गया। मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगा। अगर आपको कोई दिक्कत आए, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, मैं खुद रिप्लाई करूंगी। और हाँ, जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और घंटी दबा दो, क्योंकि रोज एक नया अचूक टोटका लाता हूं। अंत में फिर से बोलूंगा, कमेंट में लिख दो, जय माता दी। मेरा काम हो गया, माता रानी आपकी हर इच्छा पूरी करें, जय माता दी। लेकिन अगर अभी आपका प्यार आपको इग्नोर कर रहा है, आपको देखकर मुड़ जाता है, आपका मैसेज देखकर भी रिप्लाई नहीं करता, रात दिन आप उसकी याद में तड़प रहे हो और वो बिल्कुल बेपरवाह घूम रहा है, तो आज की ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा गुप्त, अचूक और सदियों पुराना तांत्रिक टोटका बताने जा रही हूं, जिसे करने के सिर्फ 7 से 1 दिन के अंदर वो इंसान आपके लिए पागल हो जाएगा, आपके लिए तड़पेगा, रात को नींद नहीं आएगी, खाना नहीं खाएगा, बस आपका नाम ले लेकर रोएगा और खुद चलकर आपके पास आएगा। और सबसे बड़ी बात, ये टोटका ना कोई मंत्र चाहिए, ना कोई सामग्री चाहिए, ना लाल कपड़ा, ना काले कपड़े, ना कोई दिया, ना कोई अगरबत्ती। सिर्फ एक छोटा सा काम, वो भी उस वक्त जब आप सबसे ज्यादा हल्के, सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड और सबसे ज्यादा निष्पात अवस्था में होते हो, यानी पेशाब करते समय। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, पेशाब करते समय। अब आप सोच रहे होंगे, ये क्या पागलपन है दीदी जी? नहीं दोस्तों, ये पागलपन नहीं, ये तंत्र शास्त्र का सबसे गहरा रहस्य है। तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा है कि जब इंसान मल मूत्र त्याग करता है, उस समय उसकी सारी नेगेटिव एनर्जी, सारा तनाव, सारा दिखावा, सारी जिम्मेदारी बाहर निकल जाती है और उसकी आत्मा बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल खुली और बिल्कुल ग्रहण करने की स्थिति में होती है। उस समय जो भी भावना, जो भी इच्छा, जो भी नाम आप मन में दोहराते हो, वो सीधा ब्रह्मांड में कंपन, वाइब्रेशन बनकर छूटता है और 100% उस इंसान तक पहुंच जाता है। तो आज का टोटका है, पेशाब करते समय उसका नाम 11 बार मन में जपो, बस इतना सा। लेकिन कैसे करना है, कब करना है, कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी, वरना उल्टा पड़ जाएगा, सब कुछ विस्तार से बताने जा रही हूं। वीडियो को अंत तक देखना, बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि आखिरी 2 मिनट में मैं एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगी जो आज तक किसी ने नहीं बताया। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा भाव से लिख दो, जय माता दी मेरा काम हो गया। जितने लोग अभी लिखेंगे, माता रानी उनकी मनोकामना 11 दिन के अंदर पूरी करेंगी, मैं गारंटी देती हूँ। चलो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, ये टोटका क्यों काम करता है। तांत्रिक ग्रंथों में लिखा है कि मूत्र त्याग के समय इंसान की मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र पूरी तरह खुल जाते हैं। ये वही चक्र हैं जो आकर्षण, प्रेम और वासना को कंट्रोल करते हैं। जब आप उस वक्त किसी का नाम लेते हो, तो आपका पूरा प्रेम, पूरा आकर्षण, पूरी भावना एक लेजर बीम की तरह सीधे उस इंसान के दिल में घुस जाती है। वो चाहे कितनी भी दूर हो, कितना भी गुस्सा हो, कितना भी इग्नोर कर रहा हो, उसका अवचेतन मन आपकी तरफ खींचने लगता है। हाँ, पॉइंट नंबर 2, सही तरीका क्या है। जब भी आप पेशाब करने जाओ, सबसे पहले मन ही मन कहो, माता कामाख्या मेरा काम सिद्ध करो। 2, अब पेशाब शुरू होते ही आंखें बंद कर लो, अगर बाथरूम में अकेले हो तो। 3, उस इंसान का पूरा नाम मन में लो, जैसे राधा शर्मा, नहीं तो सिर्फ राधा भी चलेगा। 4, अब 11 बार मन ही मन जपो, राधा राधा राधा। हर बार पूरा प्रेम, पूरी श्रद्धा, पूरी तरफ डालकर ऐसा महसूस करो जैसे वो आपके सामने खड़ी है, आप उसका नाम पुकार रहे हो और वो मुस्कुरा रही है। 5, आखिरी बार नाम लेते ही मन में बोलो, तू मेरे पास आएगी, मेरे बिना रह नहीं पाएगी। 6, फिर नॉर्मल तरीके से हाथ मुंह धो लो, कोई और बात मन में मत लाना। दिन में जितनी बार पेशाब जाए उतनी बार ये करो, कम से कम 3-4 बार तो जरूर। पॉइंट नंबर 3, ये 5 गलतियां कभी मत करना। 1, कभी भी हंसते मजाक करते ये मत करना। अगर मजाक में भी कर दिया और नाम किसी गलत का ले लिया, तो वो इंसान सच में आपके लिए पागल हो जाएगा। बहुत सारे लड़के मजाक में अपनी टीचर या भाभी का नाम ले लिया और फिर परेशान हो गए। कभी भी 2-3 लोगों का नाम एक साथ मत जपना, ऊर्जा बिखर जाएगी, किसी पर असर नहीं होगा, सिर्फ एक ही इंसान का नाम। 3, मन में वासना मत लाना। अगर आप सिर्फ शरीर चाहते हो तो ये टोटका उल्टा पड़ेगा, वो आपसे नफरत करने लगेगा। मन में सच्चा प्यार और शादी की भावना रखो। 4, कभी भी किसी को ये टोटका बताकर मत करना, ये गुप्त टोटका है, जितना गुप्त रखोगे उतना जल्दी असर करेगा। 5, रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही एक बार उसका नाम जरूर लो, लेकिन पेशाब वाला टोटका सिर्फ पेशाब के समय ही करना है। पॉइंट नंबर 4, असर कब तक दिखेगा। अगर आप सच्चे मन से कर रहे हो तो 3 से 4 दिन में वो आपको सपने में आने लगेगा। 7वें दिन वो आपका पुराना मैसेज देखेगा, स्टोरी देखेगा, लाइक करेगा। 9वें दिन खुद मैसेज करेगा, हाय कैसे हो। 11वें दिन रोते हुए फोन करेगा, मुझसे बात क्यों नहीं करते, मैं बिना तुम्हारे मर रही हूं। अब आखिरी सीक्रेट जो किसी ने नहीं बताया, हमारा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़कर चला गया था। 9वें दिन वो मेरे घर आया, मेरे पैरों पर गिरा और बोला, आज हमारी शादी को 5 साल हो गए, एक प्यारा सा बेटा भी है। अब आखिरी सीक्रेट जो किसी ने नहीं बताया, अगर आप चाहते हो कि असर 3 दिन में ही दिख जाए, तो हर बार पेशाब खत्म होने के बाद एक छोटा सा काम और करो।
अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली को दाएं हाथ के अंगूठे से दबाओ और 11 सेकंड तक उस इंसान का चेहरा मन में लाओ। ये कामाख्या बिंदु दबाव विधि है। इससे आपकी ऊर्जा 100 गुना बढ़ जाती है। कोई और मत बताना दोस्तों, बस इतना सा टोटका है। न कोई खर्चा, न कोई पूजा, न कोई जोखिम। जो लोग अभी तक दुखी हैं, एक बार विश्वास करके आज से शुरू कर दो। 11 दिन बाद खुद कमेंट करके बताना, भैया जी मेरा काम हो गया। मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगा। अगर आपको कोई दिक्कत आए, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, मैं खुद रिप्लाई करूंगा। और हाँ, जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और घंटी दबा दो, क्योंकि रोज एक नया अचूक टोटका लाता हूं। अंत में फिर से बोलूंगा, कमेंट में लिख दो, जय माता दी, मेरा काम हो गया। माता रानी आपकी हर इच्छा पूरी करे। बहुत बहुत प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। ये तुलसी पत्र तुम्हारी सभी चिंताओं को दूर कर देगा। प्रकृति पर विश्वास रखो। क्या सच में महाराज? आपके आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुनीता एस्ट्रोलॉजी पर। दोस्तों, गीली धरती में नाम की कल्पना इस टोटके की दूसरी सबसे बड़ी ताकत छुपी है। उस धरती में जहां तुम पेशाब कर रहे होते हैं, आप जो चाहेंगे वैसा ही होगा। नमस्कार, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। अगर आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं और आप उसे अपने वश में करना चाहते हैं, उसके दिल में अपने प्रति प्यार भरना चाहते हैं और उससे शादी भी करना चाहते हैं, पर आप चाहते हैं कि आपके सामने वो आए और आपसे शादी का प्रस्ताव रखे। जी हाँ, यानी आप खुद पहल नहीं करना चाहते, आप ये चाहते हैं कि वो व्यक्ति स्वयं पहल करे। तो आज के इस वीडियो में आपको जो उपाय मैं बताने वाली हूँ, वो उपाय बहुत खास तौर पर आपके ही लिए है। इस उपाय को करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ना ही आपको ज्यादा सामग्री की आवश्यकता होगी। ये उपाय आप घर बैठे कभी भी कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। महादेव आपकी हर मनोकामना पूरी करें, ऐसी हम कामना करते हैं। ये उपाय स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं। अगर कोई स्त्री किसी पुरुष को अपने वश में करना चाहती है या उसके दिल पर राज करना चाहती है, तो वो ये उपाय कर सकती है। और अगर कोई पुरुष किसी स्त्री को पसंद करता है, उससे प्रेम करता है, लेकिन वो उसकी तरफ देखती भी नहीं, तो भी ये उपाय पुरुष करके उस स्त्री को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। आज की खास टोटकी पर वापस लौटते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका प्यार खुद आपके पास फोन करे, आपसे बात करे और आपके लिए ही सब कुछ करे, आपका होकर रहे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रिय दर्शकों, यदि आप किसी लड़की को अपने प्यार में दीवाना चाहते हैं वो आपके प्यार में दीवानी हो जाए, तो इस मंत्र के प्रभाव से वो लड़की आपके प्यार में इस कदर दीवानी हो जाएगी कि वो भी तड़पेगी आपके लिए, जितना आप उसके लिए तड़प रहे हैं। वो भी आपसे मिलना चाहेगी उतना ही या उससे ज्यादा भी, तो कुछ कम नहीं होगा। जी हाँ, तो आज का जो उपाय है वो मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह आप इस उपाय को करके किसी को अपने प्यार में पागल कर सकते हैं। चाहे स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। लेकिन एक बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि इस उपाय को करने के लिए आपके दिल में साफ मंशा होनी चाहिए और आप एकांत में इस उपाय को करें। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अगर आप एकांत में इस उपाय को नहीं करेंगे या किसी ने आपको टोक दिया, कुछ भी कह दिया, कुछ पूछ लिया, तो इस उपाय का जो असर है वो बिल्कुल नहीं होगा। ये उपाय पूरी तरह खंडित हो जाएगा। जी हाँ, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। एकांत में उपाय करना है और दूसरा, किसी के लिए भी गलत मंशा मन में नहीं लानी है, गलत भाव मन में नहीं लाना है। सही भाव से, सही विचार से इस उपाय को कीजिए ताकि आप अपने जीवन में खुशियां ला सके, आप अपने जीवन में अपना प्यार ला सके। प्रिय दर्शकों, वशीकरण एक ऐसी क्रिया है जिसमें आप अपने घर बैठे ही किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, अपने इशारों पर नचा सकते हैं। यदि आप एक बार वशीकरण करके थक चुके हैं तो एक बार और कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही प्रचंड वशीकरण है। ये अधूरी विद्या का एक ऐसा वशीकरण है जिसे अगर आपने कर लिया तो इसके बाद आपको दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, एक बहुत ही ताकतवर और प्रचंड वशीकरण आज हम आपके लिए लेकर आए हैं और इसे करने से आपका प्यार 100% आपको मिल ही जाएगा। अगर आप चाहते हैं आपका प्यार आपको मिल जाए तो इस वशीकरण को जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसका कोई और कट नहीं है। अगर किसी स्त्री पर इस शक्ति का प्रयोग कर दिया जाए तो निश्चित रूप से वो आपके बिना नहीं रह पाएगी, आपके प्यार के बिना बेचैन हो जाएगी। आखिर कौन से वो शब्द हैं जिसे बोलने से ये पूरी विधि होगी, तो इस वीडियो में आपको सारी प्रक्रिया और विधि बताई जाएगी। अब हम बताने जा रहे हैं कि कैसे आप किसी को अपने प्यार में पागल कर सकते हैं। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि जिन शब्दों का प्रयोग मंत्रों में किया जाता है उनकी शक्ति कितना प्रभाव डालती है। जी हाँ, शब्दों का जो प्रयोग है वो मंत्रों की शक्ति पर कितना असर डालता है, ये तो आप सभी जानते हैं।
इसीलिए अगर आप तंत्र मंत्र टोने टोटके में विश्वास करते हैं तो आप इन्हें आजमा कर जरूर देखिएगा। आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर होगी, ऐसी हम कामना करते हैं। अगर आपकी किस्मत, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, यदि आप पर तंत्र मंत्र का प्रभाव है, तो निश्चित रूप से आपका भाग्य और आपकी किस्मत रुक गई होगी। लेकिन इस उपाय को करने से और अगर आपको और भी कोई परेशानी है तो गुरुजी से बात करने से आपके जीवन की तमाम परेशानियां समाप्त हो सकती है। नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, तो आइए आगे बढ़ते हैं और अब मैं बताती हूँ कि आखिर वो ऐसा कौन सा कार्य है जिसे करने से आपका प्यार आपके पास लौट आएगा। जी हाँ, अगर आप किसी स्त्री से प्यार करते हैं और उसे दिल से चाहते हैं वो दिल से आपकी हो जाए, आपकी ही बनकर रहे, तो इस उपाय को कीजिएगा। गीली धरती में नाम की कल्पना। इस टोटके की दूसरी सबसे बड़ी ताकत छुपी है उस धरती में जहां तुम पेशाब कर रहे होते हो। अब तुम सोचोगे कि इस धरती का क्या लेना देना है उस स्त्री से जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, लेकिन यही वो रहस्य है जो हजारों साल पुरानी तांत्रिक विद्या और भारतीय परंपरा में बताया गया है। जब तुम पेशाब कर रहे होते हो तब वो धरती सिर्फ मिट्टी नहीं रहती, वो एक माध्यम बन जाती है, एक ऊर्जा स्रोत जो तुम्हारे भीतर की भावना को खींचकर ब्रह्मांड में भेजने का काम करती है। अब ध्यान दो, उस समय जब मूत्र गिर रहा हो तो तुम अपने मन में एक कल्पना करना शुरू करो। वो कल्पना ये हो कि जहां तुम्हारा पेशाब गिर रहा है वहीं पर उस स्त्री का नाम पहले से लिखा हुआ है, बिल्कुल स्पष्ट, जैसे किसी ने मिट्टी पर लिख दिया हो। और अब जब मूत्र गिर रहा है तो वो नाम धीरे धीरे गीला हो रहा है और उस नाम पर तुम्हारी ऊर्जा छा रही है। तांत्रिक विद्या में इसे भाव संक्रमण कहा गया है। इसका मतलब होता है अपनी भावना को किसी माध्यम के जरिए दूसरी आत्मा तक पहुंचाना। यहाँ धरती माध्यम बनती है। जब तुम्हारे भीतर की भावना उस नाम के साथ जुड़ती है और धरती उस नाम को अपने ऊपर महसूस करती है तो वो उस ऊर्जा को उस स्त्री तक पहुंचाना शुरू कर देती है। अब ये बात बहुत गहरी है, इसे हल्के में मत लो। धरती में एक चेतना होती है। हमारी संस्कृति में धरती को धरती माँ कहा जाता है और ये कोई भावनात्मक बात नहीं है, ये एक ऊर्जा की बात है। जब तुम उस धरती पर अपनी भावना उड़ेलते हो तो वो धरती उसे संग्रह करती है और जब वो भावना उस नाम के साथ जुड़ी होती है